हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम लोग टॉप 10 सीरीज के क्वेश्चन देख रहे थे आपके एयरफोर्स एग्जाम के लिए। तो उसका ये पार्ट नंबर 20 है। तो पहले की सीरीज अगर आप लोग नहीं देख रहे तो उनको जरूर देखिए, ठीक है। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से उनको रिकॉल कर लीजिए। एग्जाम में से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपका, माना एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स, तब एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स बराबर जीरो। एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स बराबर जीरो जब x बराबर क्या हो तो ये जीरो हो जाए, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो, एफ एक्स दिया गया एफ डैश एक्स और प्लस एफ डैश ये निकाल लो आप। एफ एक्स से एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, इसका एक बार अवकलन कर देंगे। तो टेन वर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब डबल डैश चाहिए तो अगेन अवकलन करेंगे, तो अगेन करेंगे तो देखो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा, तो सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो वन का हो जाएगा जीरो, माइनस फर्स्ट फंक्शन और डी बाई डी एक्स सेकेंड, तो वन का तो जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स, और पूरे का अपॉन में क्या होता है, जो अपॉन वाली वैल्यू है सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई कराएं तो पूरा जीरो हो गया। ध्यान से देखना, ये जीरो ये माइनस का ऊपर हो गया टू एक्स और अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये एफ डबल डैश एक्स आया, क्या एफ डबल डैश एक्स, ठीक। अब देखो एफ एक्स पता है, एफ डबल डैश यहाँ पे रखो जरा। तो एफ एक्स का मान वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका मान क्या है माइनस के टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर में क्या है जीरो। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। इससे एक बार कटेगा तो एक बार ऊपर आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखो माइनस का क्या हो जाएगा, इसका सेम एलसीएम है तो वही नंबर माइनस का टू एक्स बराबर में क्या है जीरो। ये पार्ट उधर भेजेंगे, जीरो हो गया। ये जो वैल्यू लिखी हुई देखो, ये अपने आप में क्या लिखा है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो बराबर जीरो, या एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी वन, यानी x बराबर वन पे ये जीरो आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 की पावर cos 2x इंटू 81 की पावर sin 2x का न्यूनतम मान क्या होगा। आपसे न्यूनतम मान पूछा है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो ये 27 लिखा है, इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो cos 2x का मल्टीप्लाई बन के cos 2x हो जाएगा 3 की पावर 3 cos 2x इंटू पावर होल पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ 3 की पावर 4 है तो वो 4 साइन के पास चला जाएगा, तो 3 की पावर 4 साइन 2x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर बन जाएगा 3 cos 2x और प्लस 4 sin 2x। अब एक चीज बताओ, अच्छा पिछले वीडियो हम लोग देखेंगे a sin x प्लस माइनस b cos x ये दिया हो तो इसका न्यूनतम मान और मैक्सिमम मान क्या होता है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो देखो ये a है और ये b है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं, और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस की वैल्यू तो मैक्सिमम मान और माइनस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है न्यूनतम मान। आपसे न्यूनतम पूछा गया, तो अब यहाँ पे हम लोग ये निकाल लें कि इसका न्यूनतम मान कितना है, तो वो 3 की पावर 5 में आ जाएगा, सबसे न्यूनतम मान आपका निकल आएगा। तो इसका देखो यहाँ पे इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी, ए यहाँ पे कितना है 3 और बी कितना है 4, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और न्यूनतम चाहिए तो माइनस लगा देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, बाहर निकालेंगे तो 5, ये हो जाएगा -5, यानी बनेगा 3 की पावर -5। इसको लिखते हैं 1/3 की पावर 5। अब 3 की पावर के 5 कितना होता है 243, 1/243 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए होगा, ठीक। तो ये फॉर्मेट दिए तो आपको याद होना चाहिए कि a sin x प्लस माइनस b cos x का मैक्सिमम मान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम मान माइनस लगा देते हैं, वही मिनिमम बन जाता है, ठीक है। समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर पाई बाई टू तब cos a इंटू cos b का अधिकतम मान क्या होगा। अच्छा देखो, अधिकतम मान के लिए जैसे x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 10 और x इंटू वाई का अधिकतम मान पूछे, तो ये जब प्लस में दिया हो इंटू पूछ रहा हो तो इनको बराबर मान लेते हैं, इसको 5 इसको 5 मान लेंगे, ठीक है। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा इसका 25, 5 इंटू 5 25, ठीक। अधिकतम मान जब भी निकालो तो यहाँ a प्लस भी दिया है, इंटू वाला पूछ रहा है तो इसको बराबर बांट लेंगे, 90 है ये 45 हो जाएगा पाई बाई 4 और ये भी पाई बाई 4, बस यहाँ पे रखना है आपको। तो ये cos पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4, ठीक। इसका मान 1/√2, 1/√2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। जब भी याद कर रखना क्या, जब भी प्लस वाला दिया हो और मल्टीप्लाई पूछ रहा हो तो अधिकतम मान के लिए दोनों को बराबर मान लेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसका अधिकतम मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए कह रहा है डी बाई डी एक्स लॉग 1/x बेस में रूट एक्स, इसका आपको अवकलन बताना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉग 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं, और रूट x का मतलब आधी पावर क्या होता है, रूट का मतलब आधी पावर, इसका डी बाई डी एक्स करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको आप बाई के बराबर मान लो या फिर इसका डायरेक्ट मान क्या होता है वो आप याद कर लो, ठीक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग
ये प्रॉपर्टी तो आप जानते हो, log a की पावर b और a की पावर यहाँ पे c लिखा है, यहाँ पे दोनों सेम हो तो ये ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे वाले की नीचे, b अपॉन c आंसर हो जाता है इसका। देखो x यहाँ पे दोनों चीज सेम है तो ऊपर वाले की पावर क्या, माइनस का 1 और नीचे क्या 1/2, और इसका हमें क्या करना है, dy/dx। ये जो भी लिखा हो कुछ भी सॉल्व करने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं एक्स है नहीं है तो पूरा कांस्टेंट है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, अवकलन करने पे क्या आ जाएगा, जीरो। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए cos 7x माइनस 5 का आवर्तनांक हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cos x का आवर्तनांक क्या होता है, 2 पाई। क्या होता है, 2 पाई, ये तो आप जानते ही हो। अब यहाँ पे जो x के साथ है बस उससे डिवाइड करा देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर है आपका, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर, 2 पाई/7। जो भी x के साथ दिया जाएगा वो उससे डिवाइड करा देंगे। cos x का वो क्या होता है, 2 पाई, आप जानते ही हो। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि a बराबर 4x+2 2x-3x+1 सममित मैट्रिक्स है, एक सममित है, तो x की वैल्यू बताना। अच्छा, ये सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, धीरे से आप समझने की कोशिश करना कि a बराबर क्या होता है, a ट्रांसपोज, a बराबर a ट्रांसपोज। ठीक है, ये t ऊपर है, ये आप ऐसे करके बेसिक करोगे, उससे अच्छा क्या, ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो 2x-3 बराबर x+2k। यहाँ से x इधर आएगा तो कम होकर x बचेगा, 3 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 5। सीधे सीधे जब भी ट्रांसपोज, जब भी क्या कहे कि सममित है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या करोगे, इसको आपस में बराबर कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यदि कह रहा है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का व्यापक मान पूछ रहा है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, 1 माइनस इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। देखना एक स्टेप करने के बाद आसान हो जाए क्वेश्चन। 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ये कट जाएगा पूरा, बराबर 1/2 दिया तो 1/2 रख दो। ये होता है फॉर्मूला cos 2 थीटा का। किसका होता है, cos 2 थीटा का, बराबर 1/2। cos 2 थीटा बराबर, इस cos में किसका मान होता है, cos में किसका मान होता है, cos 60 का, यानी पाई/3 का, पाई/3। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का जो व्यापक मान होता है वो क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा। यहाँ जो लिखा होता है वो थीटा काम करता है, यहाँ लिखा होता है वो अल्फा का। तो ये थीटा हो गया हमारा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा पाई/3। अब ये केवल थीटा चाहिए हमें, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 यहाँ से हटा, यहाँ से हटा, यहाँ डिवाइड कराओ तो ये 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई/6, n पाई प्लस माइनस पाई/6। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिए। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। अच्छा बताओ, यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेता है, कभी साधारण वर्ष में, कभी लीप ईयर में। ठीक है, तो साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365। इसमें से 52 तो पूरे पूरे सप्ताह होते हैं, 52 पूरे पूरे सप्ताह होते हैं। एक दिन बचेगा आपका, एक दिन शेष बचेगा। अब इसी पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी आपकी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बॉन्ड अपॉन टोटल, NE/NS। जो आप चाहते हो वो ऊपर रखो, टोटल घटना है नीचे। तो टोटल जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 7, और उसमें से एक क्या होना चाहिए, संडे। तो ये वाला दिन जो है संडे होने की प्रायिकता, इसकी एक ही वो है चांस। ठीक है, तो 1/7 क्या हो जाएगा, आपकी प्रायिकता हो जाएगी आपकी 1/7, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन बताना आपको। तो देखो यहाँ पे एक चीज आप जानते ही हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका मान क्या होता है, पाई/2। कब, जब ये x एंगल जो भी है सेम होना चाहिए, बीच में क्या हो, प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम है, बीच में प्लस है, तो मान क्या होगा इसका, पाई/2। और ये dx। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, मतलब देखो कुछ नहीं, ज्यादा सबको ही नहीं करता, लेकिन कुछ कर देते हैं, वो डायरेक्ट आंसर क्या कर देते हैं, जीरो। वो डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को क्या होता है, जीरो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग रख के करना है। ठीक है, सबको ही नहीं करता, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जल्दी में गलती कर देते हैं इस सवाल में, और ये आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पाई/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आता है, केवल dx बचेगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x और प्लस c आप जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा पाई/2 x प्लस c। ये हो गया आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिए। कह रहा है लिमिट x टेंड टू 0 tan 2x माइनस x बटे में 3x माइनस n है, इसका मान बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x से डिवाइड करा लेंगे। अब क्यों करा रहे हैं देखना आप ध्यान से, x से डिवाइड कराएंगे तो ये लिमिट x टेंड टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये बन जाएगा tan 2x और बटे में x माइनस, यहाँ डिवाइड कराएंगे तो 1 बचेगा, इसे यहाँ डिवाइड कराएंगे तो 3 माइनस यहाँ बचेगा sin x बटे में x। अब देखो यहाँ पे एंगल और वैल्यू सेम है तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ सेम होता तो 1 हो जाता, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया।
तो इसका मान और इसका मान तो 1 हो गया, तो यहाँ बचा 2 इंटू 1 2 माइनस के 1 और बटे में 3 माइनस इसका मान क्या है 1, तो 2 से 1 1 और ये हो जाएगा 2। ये तो आपको वैल्यू पता है ना, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x या x बटे tan x, या लिमिट x टू 0 sin x बटे x या x बटे sin x, इसका मान डायरेक्ट क्या होता है 1। ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि मुझे पता चले हाँ कुछ लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलिए, तो अब इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।